बाबूलाल की अंतरात्मा से भी आवाज आती थी कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार आप लोग दोनों सीट निकाल ले रहे हैं? 56 के आंकड़े हैं, 28 मत चाहिए। शिबू सोरेन की सीट खाली हुई है, कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारा एक बेहतर आवाज हो वहाँ पर। इंतजार करने की जरूरत है, देखिए किसे मौका मिलता है। क्या कुछ तैयारी है, मतलब आप आपस में समन्वय आप लोग का ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है, कहीं कोई किंतु परंतु। राजू का भी एक सवाल बीच में आया, फिर प्रदीप यादव भी वहाँ लेटर लिखे डीसी को। सब परिवार में होते रहता है, ये सब छोटी बातें हैं। राज्यसभा चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। झारखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। इन 2 सीटों में एक शिबू सोरेन की सीट खाली हुई थी, एक बीजेपी के दीपक प्रकाश की। 18 जून को चुनाव है और इस बीच हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी है और उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन इन चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेगी और किस प्रकार दरअसल लड़ाई 2 सीटों को लेकर है। अगर दोनों सीटों पर ठीक तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ती है तो दोनों सीट निकाल ली जाएगी। क्या लग रहा है सर, इस बार आप लोग दोनों सीट निकाल ले रहे हैं? 56 के आंकड़े हैं, 28 मत चाहिए एक सीट जीतने के लिए। तो आप जोड़ लीजिए, इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगा, कंफर्टेबली जीतेगा। और मैं समझता हूं जो विपक्ष के लोग हैं, अगर सुचिता की बात करते हैं, अगर नैतिकता की बात करते हैं, तो उन्हें उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में होंगी। तो दोनों सीटों में जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ रही है? जेएमएम के द्वारा तो लगातार कहा जा रहा है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक सीट तो हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन की सीट है, तो एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव है उस सीट से। देखिए, ये फैसला करना हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी का काम है, दायित्व है। और इंडिया गठबंधन को लीड भी हेमंत सोरेन जी करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस विषय पर जब गठबंधन के घटक दलों के साथ विचार विमर्श होगा तो ये मामला तय कर लिया जाएगा, उम्मीदवार कौन होंगे। परंतु जहाँ तक पार्टी की बात आपने की, तो पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मेरी भावनाएं अगर आप पूछेंगे तो जो मेरी भावनाएं हैं वही समस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की भावनाएं हैं। हमारी इच्छा है, हमारी सोच है कि इन दोनों सीटों पर इस बार जेएमएम का उम्मीदवार चुनाव लड़े और जीते। तो कांग्रेस को लगातार आप लोग एक तरह से साइड कर रहे हैं। 2018 के बाद कांग्रेस को तो नहीं मिला है झारखंड में। 18 में अंतिम प्रत्याशी थे धीरज साहू, वो राज्यसभा गए थे। उसके बाद 20 में शिबू सोरेन जी गए, 22 में फिर उसके बाद महुआ मांझी गई, 24 में फिर सरफराज जी गए। तो कांग्रेस को आप लोग फिर क्या दे रहे हैं झारखंड में? वो देखिए, वो हमारे गठबंधन या हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है। हम कैसे उन्हें मनाएंगे, कैसे हम उनको इसके लिए तैयार करेंगे, वो दायित्व भी हमारे नेता हेमंत जी का है। और मैं समझता हूँ इस दायित्व को बखूबी निर्वहन वो करेंगे। ये हमारे परिवार के अंदर की बात है। इंडिया गठबंधन एक परिवार है और उस परिवार में एक मत हम हो जाएंगे। ये हमारे नेता का नेतृत्व कौशल है, उनमें जो क्षमता है वो अपने घटक दलों को मनाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, बिहार में जिस प्रकार का खेल हुआ, बीजेपी ने जिस प्रकार खेल किया एक सीट पर, तो बीजेपी झारखंड में भी कह रही कि हमारे पास 24 के आंकड़े हैं। और लगातार नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ हम उस सीट को भी जीत लेंगे। अंतरात्मा की आवाज़ क्या होती है? पता नहीं, उन लोगों का कुछ अंदर से होगा कुछ खेल। बाबूलाल की अंतरात्मा से भी आवाज़ आती थी कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। तो अंतरात्मा की आवाज़ थोड़ी ही धरातल पर उतरती है। वैसी बात होती तो बाबूलाल जी आज भाजपा में होते। बिहार झारखंड में क्या अलग है? वहां पर तो खेल हुआ, झारखंड में आप लोग कैसे कह रहे हैं कि 56 के 56 विधायक इंटैक्ट रहेंगे? यहाँ अलग इसलिए है कि यहाँ करिश्माई नेतृत्व, युवा नेतृत्व हेमंत सोरेन जी, यहाँ नेतृत्व उनके हाथों में है। हेमंत सोरेन जी की क्या पकड़, क्या प्रभाव, क्या सोच है, पूरे देश ने देखा। तानाशाही ताकतों से लड़ते हुए एक मर्द की तरह और दुश्मनों को पछाड़ने का काम किया, चाहे चुनाव हो, चाहे गलत मामले में केस करके फंसाने की बात हो।
हर जगह। तो एक चीज़ सर पूछना चाहेंगे कि शिबू सोरेन की सीट खाली हुई है, तो आप लोग भी चाहेंगे कि उनकी जगह जो भी नेता जाए राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में एक बेहतर आवाज़ कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारा एक बेहतर आवाज़ हो वहाँ पर, तो आप लोग भी एक आंदोलनकारी को उस टाइप से भेजना चाहेंगे? देखिए, ये निर्णय पूरी तरह से हमारे नेता के अधिकार क्षेत्र की बात है। वो जो भी उचित होगा झारखंड के लिए, तमाम झारखंडियों के लिए और हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, वही निर्णय हेमंत जी लेंगे। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत है, देखिए किसे मौका मिलता है। एक अंतिम सवाल सर, कि अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारी है? मतलब आप आपस में समन्वय आप लोग का ठीक-ठाक चल रहा है? समन्वय चल रहा है, तभी तो सरकार चल रही है। बेहतरीन सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है। हम कई मोर्चों पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बीच बीच में जो सवाल लगातार के राजू का भी एक सवाल बीच में आया, फिर प्रदीप यादव भी वहाँ लेटर लिखे डीसी को, प्रशासन पे लगातार उन्होंने सवाल उठाया, तो लगा कि बीच कुछ तनभन तो नहीं ना चल रहा है? ये सब परिवार में होते रहता है, ये सब छोटी बातें हैं। अपनी भावनाओं को प्रकट करना ये कहीं से भी कोई अपराध नहीं है, या इससे ये अटकलबाजी नहीं लग सकती है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। थोड़ी बड़ी बातें होती हैं, इसमें कहीं कोई नहीं सर, बिहार जो जब चुनाव हुआ उसके बाद आसाम चुनाव हुआ, बिहार में आप लोगों को वहाँ सीटें नहीं दी गई, आसाम में भी आप लोगों से बात ठीक ठाक नहीं हो पाई। इसके बाद फिर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने आसाम में जाकर। तो क्या ये तल्खियाँ धीरे धीरे आगे आ रही थी? देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं। जब चुनाव होता है उस समय कई एक बिंदु पर नज़र रखते हुए और फैसला लिए जाते हैं। बिहार में कोई मौका नहीं दिया गया, चलिए ठीक है, बिहार का भी रिजल्ट आपके सामने आया। आसाम में हम लोगों को हमारा जो आधार था, जनाधार था, उस मुताबिक हमें ऑफ़र नहीं किया गया। हम चुनाव अकेले लड़े तो बेहतर प्रदर्शन भी हुआ। चुनाव ना जीते लेकिन प्रदर्शन बहुत ही काबिल तारीफ़, और आने वाले दिनों में वहाँ एक दमदार उपस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा की दिखेगी। तो परिस्थितियाँ के अनुसार राजनीतिक फैसले होते हैं। चलिए, शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी, और वो लगातार बात कर रहे थे किस प्रकार झारखंड में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और राज्यसभा की दोनों सीट जीतने के लिए लगातार ये बात कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ तौसीफ, समाचार वाला।